जब ईरान के आसमान पर दुश्मन का मिसाइल गिरता है तो जमीन नहीं कांपती, आसमान लरजता है। मज़ार इमाम पर एक चिंगारी भी गिरे तो सदाए लब्बैक या हुसैना पूरे मशरक़े वस्ता को झंझोड़ देती है। ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक अकीदा है, एक तहजीब है, एक ऐसी रूहानी ताकत जो हमलों का जवाब हथियार से नहीं, अकीदत, कुर्बानी और गैरत से देती है। ये वो कौम है जिसके बुजुर्गों ने करबला के तपते रेगजार में सर कटवा दिए, लेकिन बातिल के सामने सर नहीं झुकाया। और आज भी अगर कोई नेवातिम, तलबीब या हैफा से उन पर हमला करता है तो जवाब सेजल, शहाब या खैबर शिकन से नहीं, आशूर की रूह से आता है। यह सिर्फ दफा नहीं है, यह इंतकाम रूहानियत है। यह मिसाइल नहीं है, करबला की सदा का तसलसल है जो सहूनी दीवारों को लरजा रहा है। क्योंकि ईरानी तहजीब में हमला सहना बुज़दिली है और बदला लेना शुजात नहीं, फर्ज है। यह जंग जमीन पर नहीं, बातिल और हक के दरमियान एक नए मरहले की अलामत है, जहां हर मिसाइल के पीछे एक फिक्रा है कि हम वो कौम है जो मजलूम रह सकती है, मगलूब नहीं। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, आज ईरान ने दिन दिहाड़े एक जोरदार कार्रवाई करते हुए तलबीब पर बराह रास्त मिसाइल हमला किया। यह हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब शहर मामूल की सरगर्मियों में था और इसीलिए उसका असर नहायत हौलनाक और अलामती दोनों तरह से महसूस किया गया। एक मिसाइल जो है वो 8 मंजिला इमारत को मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बना जाता है, जिससे दर्जनों अफराद के जख्मी और हलाक होने का खदशा है। एक और मिसाइल एक मसरूफ बस डिपो के ऊपर गिरता है, जहां 10 से 12 बसेस मुकम्मल तौर पर तबाह होती हैं। धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा होती है कि करीबी इमारतों की खिड़कियां टूटती हैं। और यह हमला न सिर्फ इजराइल के लिए फौजी झटका था, बल्कि नफ्सियाती और अलामती सतह पर गहरा पैगाम था। ईरान अब महज दिफाई रद्देअमल तक महदूद नहीं, बल्कि बराह रास्त इजराइल के दिल में घुस के कार्रवाई करने लगा। तलबीब पर दिन के उजाले में मिसाइल दागना दरअसल ईरान का यह वाज़ेह ऐलान है कि अगर इजरायली हमले नहीं रुके तो ईरानी जवाबी कार्रवाइयां भी शिद्दत और गहराई से बढ़ती चली जाएंगी। सूरत हाल इस कदर संगीन हो चुकी है कि जंग अब सिर्फ सरहदी नहीं, बल्कि दोनों ममालिक के लिए मैदान जंग है। यह हमला जंग के एक नए और खतरनाक मरहले का आगाज बन चुका। ईरानी सफीर ने एक बयान दिया जो न सिर्फ एक जज्बाती रद्देअमल है, बल्कि उसमें ईरान की तवील मज़ाहमती तारीख, तन्हाई में जीने की सलाहियत और अपने उसूली मौक़िफ़ पर डटे रहने का भरपूर इजहार था। जब उनसे यह सवाल किया गया कि ईरान के पास चीन या रूस जैसे इत्तेहादी क्यों नहीं है, जैसे पाकिस्तान के साथ जंग में चीन खड़ा नजर आया था, तो ईरानी सफीर ने जवाब क्या दिया कि हक हमेशा तन्हा होता है। हम न शर्की हैं न गरबी हैं, हम मुस्तकिल हैं। इस जुमले ने ईरान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता वाज़ेह कर दिया कि ईरान किसी ताकत के झुकाव या दबाव में आकर अपने फैसले नहीं कर रहा। उसने सहूनी रियासत पर तनकीद करते हुए कहा कि सहूनी हर किसी को काटने को दौड़ रहे हैं, यानी इजराइल की जारहियत किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं, बल्कि पूरे खत्ते को अपनी लपेट में लेना चाहती है। और तारीखी तनाजुर में सफीर का यह कहना था कि सद्दाम हुसैन के खिलाफ जंग याद करते हो कि उस वक्त ईरान के पास कलाशनकोव की गोली भी नहीं थी, लेकिन आज वो अपने मिसाइलों से इजराइल को झंझोड़ रहा है। यह बात ईरान की अस्करी तरक्की और मज़ाहमती कुव्वत की तरफ वाज़ेह इशारा है। और सबसे अहम जुमला जिसमें सफीर ने इजरायली वज़ीर आज़म के किरदार पर तंज करते हुए कहा कि आगाज बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ था, इख्तिताम नहीं। यह जुमला मानी खेज है। इसमें ईरान का यह पैगाम पोशीदा है कि वह इस जंग को सिर्फ रोकने नहीं, बल्कि मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए भी तैयार है, और शायद इजराइल को उसके अंजाम का अंदाजा भी नहीं। यह बयान आलमी ताकतों के लिए भी एक सख्त पैगाम है कि ईरान ना सिर्फ तन्हा खड़ा है, बल्कि अपनी राह पे साबित कदम भी है और हर मुमकिन मज़ाहमत के लिए तैयार भी। अभी तेहरान में बड़े पैमाने के ऊपर दोपहर के वक्त इजरायली फ़ज़ाई हमलों की इत्तलात सामने आई, और ये हमले ईरान के दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में हुए, जिनकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि शहर भर में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी, आसमान पे धुएं के बादल दिखाई दिए। फ़ज़ा में मुसलसल इजरायली तैयारों की परवाज़ें भी हैं, जबकि 4 उनके F-35 जो हैं वो अब तक ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो गिरा चुके हैं, और अब भी जवाबी कार्रवाई में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो मुतहर्रिक दिखाई देते हैं। इन हमलों का हदफ जो था वो ईरान के मुबैना मिसाइल लॉन्चिंग मराकज़ थे, अस्करी तनसीबात थी और मुमकिन तौर पर कुछ हसास सरकारी दफातर भी थे। अगर ये हमले तस्दीक शुदा निकलते हैं तो ये जंग के ऐसे मरहले का आगाज़ है जिसमें दोनों ममालिक के दारुल हुकूमत बराह रास्त मैदान
जंग बन जाएंगे और दिन की रोशनी के अंदर यह जंग बढ़ती हुई दिखाई देगी जो रात की तारीकी में थी। इस इकदाम के बाद ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई का इम्कान जो है वो बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ पैदा हो चुका है। बज़ाहिर तेहरान एक बार फिर जो है वो आलमी कशीदगी का मरकज है। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद जो जवाबी तौर पे ईरान ने किए थे उसमें तल अबीब में वाक़े मोसाद के मरकजी हेडक्वार्टर में आग लगी। सोशल मीडिया पे जो वीडियोस गर्दिश कर रही थी और मकामी रिपोर्ट्स जो थी उसमें दावा किया गया कि वो हमला जो था वो ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए किया गया, ना कि ड्रोन का वो अटैक था जिसने इमारत के अंदरूनी हिस्से को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। अभी तक इजरायली हुकूमत के मोसाद की जानिब से इस वाक़े की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई, क्योंकि उनकी तरफ से जो राय आमा है या जो खबरें हैं उनकी बैरूनी दुनिया तक रसाई को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इस हमले के बाद फौरी तौर के ऊपर इलाके को सील कर दिया गया। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि इमारत के अंदर मौजूद हसास नौइयत की मालूमात, सर्वर्स और मवासलाती निज़ाम को भी नुकसान पहुंचा है, जिसके असरात इजरायली इंटेलिजेंस ऑपरेशंस पे भी पड़ सकते हैं अगर ये इत्तलात दुरुस्त साबित होती हैं। क्योंकि कल रात जो था वो इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम जो था वो हैक होता दिखाई दिया। मैं पहले भी उसके ऊपर गुफ्तगू कर चुका हूं कि मिसाइल उड़े, बेरब्तगी से उड़े और फिर जमीन के ऊपर आ लिए, यानी उनके सिस्टम में खराबी पैदा हुई और मिसाइलों को शनाख्त नहीं करना आ रहा कि कौन सा ईरानी मिसाइल है और कौन से अपने ही एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर्स। ईरानी हमलों की अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई और कामयाबी शुमार होगी, क्योंकि मोसाद जो है ना सिर्फ इजराइल बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसीज में शुमार होती है और उसके हेडक्वार्टर पे हमला इजरायली सिक्योरिटी के लिए एक जबरदस्त धचका है और एयर डिफेंस सिस्टम का उसकी शनाख्त ना करना उससे भी बड़ा धचका। दूसरी तरफ चीन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पे ईरान और इजराइल के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़े को मजीद हवा देने का इल्जाम आयद किया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने यह कहा है कि ट्रंप का तेहरान के रिहायशियों को फौरी इनखला की वार्निंग देना आग पर तेल डालने के मुतरादिफ है और इस तरह के बयानात खित्ते में पहले से भड़कती हुई कशीदगी को मजीद शदीद करने का बायस है। चीनी हुकूमत ने कहा कि ऐसे नाजुक मौके पर जब मशरक़ वस्ता मुकम्मल जंग के दहाने पर है, आलमी कुव्वतों को इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करना चाहिए, अमन व इस्तेहकाम को तरजीह देनी चाहिए। और चीन ने एक बार फिर फरीकैन पे जोर दिया है कि वह तहम्मुल से काम लें, जंगबंदी की जानिब पेशकदमी करें। जब अमरीका के सदर की जानिब से ईरान पे सख्त इक़दामात की धमकियां और इसराइल की खुली हिमायत खित्ते में एक बड़े तसादुम के खदशात को जन्म दे रही है, जबकि चीन, रूस और दीगर अहम ममालिक सिफारती रास्तों से मामले को सुलझाने की अपील कर रहे हैं, चीन का रद्द-ए-अमल इस बात का इशारा है कि आलमी ताकतें इस जंग के दायरा वसी होने से शदीद परेशान है। अब इस ज़मन के अंदर क्या करता है अमेरिका का इकदाम क्या होता है ये तो देखने के लायक है। लेकिन इजराइल के अंदर इस वक्त शहरी और उनके दीगर अफराद जो हैं वो किस कशमकश, तजब्जुब और बेचैनी का शिकार हैं। या तो तुम घबराहट में इस जमीन से भागोगे या फिर यहीं मरोगे। ये जुमला जो है ये तारीख के एक पुराने सहीफे में इनके बारे में, इजराइलियों के बारे में 2000 साल पहले लिखा गया था, इनकी नस्ल के बारे में। और आज ऐसा लगता है जैसे वो अल्फाज जिंदा होकर दोबारा सांस ले रहे हो। इजराइल में सूरत हाल दिन ब दिन बदतरीन होती जा रही है। तल अबीब और हैफा जैसे बड़े शहर अब महफूज नहीं है और इजरायली शहरी बड़ी तादाद में मुल्क छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई साइप्रस का रुख कर रहा है, कोई यूरोप का, कोई किसी और महफूज मुल्क का। एयरपोर्ट्स पे भागम भाग का आलम है, हर चेहरे पर खौफ, बेयकीनी और मायूसी नुमाया है। लेकिन एयरपोर्ट्स के ऊपर जो रश है वहां पे बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे अक्सर औकात बंद दिखाई दे रहे हैं इन हमलों की वजह से। फिर समुद्री रास्तों से ये भागने की कोशिश कर रहे हैं और समुद्री रास्तों पे किराए इस हद तक बढ़ा दिए गए हैं कि लोग अपना माल असबाब देकर भी भागने की कोशिश में हैं। रूस जो है उसने अपने शहरियों को फौरन इजराइल छोड़ने का हुक्म दे दिया। दीगर यूरोपीय और एशियाई ममालिक भी अपने बाशिंदों को खबरदार कर रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि ईरान जैसी बराह रास्त जंग में शरीक रियासत से अपने शहरियों को निकालने का मशवरा किसी बड़े मुल्क ने दिया ही नहीं सिवाय भारत के। यह सिफारती खामोशी बहुत कुछ बयान करती है। शायद दुनिया के बहुत से ममालिक समझ चुके हैं कि अब ईरान इस जंग में महज एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक फैसलाकुन ताकत है और इजराइल जिस गुरूर के साथ इलाके पे काबज था वो गुरूर अब टूट चुका है और जो ताकत 2000 साल पहले मुतनब्बे की गई थी वो अब हकीकत का रूप धार चुकी है। ये मनाजिर तारीख के किसी बाब का इख्तिताम नहीं बल्कि एक नए और फैसलाकुन अहद का आगाज है कि ये जंग सिर्फ हथियारों या मिसाइलों की नहीं, सिफारती चालों, दबाव और सियासी सौदेबाजी की जंग है। इजराइल और अमेरिका के शहरियों को मुल्क छोड़ने की इजाजत देने में अभी देखने में यह आ रहा है कि उन्हें जाने नहीं दे रहा, इजाजत नहीं दे रहा, रुकावट बन रहा है। इजराइल अमेरिकी शहरियों को इजराइल के अंदर रखना चाहता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ एक हो सकता है। इजराइल यह चाहता है कि अमेरिका जंग में इसलिए बराह रास्त उतरे
कि उसके शहरी जो हैं वो इजराइल के अंदर महसूर हैं और उसके लिए अमरीकी शहरियों को बतौर ढाल इस्तेमाल किया जा रहा है। यह खतरनाक खेल है। अमेरिका अगर अपने शहरियों को खतरे में पाएगा, उस पर दबाव बढ़ेगा, सिर्फ ज़बानी हिमायत पर इक्तफा नहीं करेगा, फौजी तौर पर इजराइल के दिफा में कूद पड़ेगा। और यह हिकमत अमली मुमकिन तौर पर इजरायली क़यादत की तरफ से एक सोचा समझा इक़दाम है ताकि वह आलमी ताकतों को अपनी तरफ खींच सके, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब ईरान एकतरफा तौर पर हमले कर रहा है और इजरायली दिफाई निज़ाम थकन का शिकार हो चुका है। लेकिन सवाल यह कि क्या अमरीका वाकई अपनी पॉलिसी को सिर्फ इजरायली ख्वाहिश के ऊपर कुर्बान कर देगा या वह इस चाल को समझते हुए अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाएगा। ये सूरत हाल खित्ते को एक बड़े तसादुम की तरफ धकेल रही है, जहाँ एक तरफ ईरान है जिसके पास हज़ारों मिसाइल बाकी हैं और दूसरी तरफ इजराइल जो दुनिया की बड़ी ताकतों को अपने दिफा के लिए मैदान में उतारने की कोशिश कर रहा है, और दरमियान में लोग जिनकी जानें इन आलमी चालों की कीमत बन रही। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।